अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ माई जोया मलिक एडवोकेट हियर। जैसे कि आप जानते हैं, दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल लीगल टॉक्स जोया। सो आज की वीडियो का टॉपिक है प्राइवेट कंप्लेंट कि प्राइवेट कंप्लेंट क्या होती है, लॉ में कहाँ पे फॉल करती है, प्राइवेट कंप्लेंट किस टाइम हम रजिस्टर करवा सकते हैं, कौन सी अथॉरिटीज़ रजिस्टर करवाएंगे विद रिकमेंडेशन ऑफ मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर्स करेंगे। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं इस वीडियो में आपको प्रॉपर प्राइवेट कंप्लेंट के बारे में गाइड कर सकूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो हमारे पास एक अल्टरनेट रेमेडी होती है। अल्टरनेट रेमेडी है कि अगर हमारी जो है वो एफआईआर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में भी का प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर्ड हो सकती है, लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में भी हो सकती है विद सर्टेन रीजंस। कि अगर आप जो है वो एक एफआईआर रजिस्टर करवाने जा रहे हैं तो पुलिस ऑफिसर जो है आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो आप प्राइवेट कंप्लेंट की तरफ जाएंगे। अल्टरनेट रेमेडी है। और अगर आपके साथ पुलिस पे आपको डाउट हो कि हाँ ये जो ऑफेंडर्स हैं उनके साथ मिले हुए हैं और ये हमारी जो हम लोग एफआईआर में जो चीज़ें मेंशन करवाना चाह रहे हैं, जो रियलिटी है, जो रियल में जो इंसिडेंट हुआ है, वो ये चीज़ें नहीं नोट डाउन करेंगे या उस तरह से एफआईआर को नहीं बनाएंगे, डाउट है, तो आप प्राइवेट कंप्लेंट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट कंप्लेंट को अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में देखें, जो नाकाबिल दस्तअंदाजी जुर्म होते हैं, जिसमें मजिस्ट्रेट के पास आप प्राइवेट कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 CRPC जो है वो दायर करते हैं, तो उसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में जो है वो प्राइवेट कंप्लेंट इलाका मैजिस्ट्रेट जो कंसर्न मैजिस्ट्रेट होता है उसकी कोर्ट से आप उसकी कोर्ट में एक कंप्लेंट दायर करते हैं, ठीक है। और उसकी रिकमेंडेशन पे जो है वो पुलिस ऑफिसर जो है वो एफआईआर को रजिस्टर्ड करते हैं। फर्स्ट जो है वो अगर आपके साथ पुलिस कोऑपरेट ना कर रही हो। सेकंड रीज़न जो है कि अगर आपको पुलिस पे डाउट हो। और थर्ड रीज़न ये है कि अगर अदालत के अंदर ही कोर्ट के अंदर ही कोर्ट की प्रीमिसेस में कोई ऐसा एक्ट हुआ है जिसपे मैजिस्ट्रेट सो मोटो एक्शन ले के भी जो है वो पुलिस को डायरेक्ट कर सकता है कि इसके ऊपर इंक्वायरी करें, और फिर वो प्राइवेट कंप्लेंट उस तरह से इनिशिएट होती है। तो प्राइवेट कंप्लेंट तो अंडर 200 सेक्शन CRPC रजिस्टर्ड की जाती है, और प्राइवेट कंप्लेंट एक अल्टरनेट रेमेडी है। लेकिन जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं उसमें ये प्राइवेट कंप्लेंट फर्स्ट रेमेडी है आपके पास। प्राइवेट कंप्लेंट जब आप दायर करते हैं, कंप्लेंट होती है आपकी पूरी, कंप्लेनेंट जो है वो कोर्ट में दायर करता है उसको, तो विद साथ उसके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स जो इंक्रीमेटिंग डॉक्यूमेंट्स चाहते होते हैं उनको अटैच करके दायर की जाती है। दायर करने के बाद जो मैजिस्ट्रेट होता है, कंसर्न मैजिस्ट्रेट है, वो आपका ऑन ओथ जो कंप्लेनेंट से ऑन ओथ स्टेटमेंट लेता है, और उसके बाद कंप्लेनेंट के साइन भी होते हैं और कोर्ट उसके ऊपर ऑर्डर भी देती है। कोर्ट को ऑर्डर ये हो सकता है, कोर्ट इंक्वायरी के लिए भी बोल सकती है और समन या वारंट के लिए भी बोल सकती है। शेड्यूल है क्रिमिनल प्रोसीजर का, उसमें दिया गया है कि किन केसेस में समन नोटिस इशू होंगे और किस केस में वारंट्स इशू होंगे। तो अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर वो जो ऑफेंडर्स होते हैं जो या नॉमिनेटेड जो पार्टीज़ होती हैं जिनके अगेंस्ट कंप्लेन होती है, उनको रिस्पॉन्डेंट्स को वो नोटिस या वारंट्स इशू कर देती है। लेकिन अगर कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होती तो वो एक इंक्वायरी के लिए, इंक्वायरी इनिशिएट करने के लिए या तो पुलिस ऑफिस को भी डायरेक्ट कर सकती है, कोर्ट खुद से भी इंक्वायरी करवा सकती है, या एक प्राइवेट पर्सन को भी एडवाइस कर सकती है फॉर इंक्वायरी, ठीक है। इंक्वायरी के लिए, इंक्वायरी होने के बाद अगर कोर्ट को, मैजिस्ट्रेट को ये लगे कि हाँ ये चीज़ जो है वो साबित हो गई है, तो वो नेक्स्ट प्रोसीड होती है कंप्लेंट के साथ ही। लेकिन अगर कोर्ट सेटिस्फाई ना हो तो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि उस चीज़ को, उस कंप्लेंट को खारिज भी कर सकती है, वो डिसमिस भी कर सकती है, उसको खारिज कर सकती है। अगर आप खारिज करेंगे तो आपके पास रेमेडी क्या है? खारिज करेंगे तो आप सेशन कोर्ट में जो है वो रिवीजन डालते हैं, और कोर्ट जो है वो सेशन कोर्ट जो है वो मैजिस्ट्रेट के जो ऑर्डर होता है खारिज किया हुआ जो कंप्लेंट को, उस ऑर्डर को वो रिव्यू करती है रिवीजन में। उसके बाद वो रिमांड के लिए नीचे ही जो आपकी मैजिस्ट्रेट की कोर्ट होती है उसको ही भेजती है। लेकिन किस केस में वो वापस रिमांड के लिए नहीं भेजेगी? जहाँ पे अगर कोई सज़ा ज़्यादा हुई हुई है तो कम करने के लिए, या कम है तो ज़्यादा करने के लिए ऊपर सेशन कोर्ट में जो है वो रिवीजन डाली हुई हो, तो उस सिचुएशन में वो रिमांड पे नहीं भेजेगी। लेकिन दूसरे केसेस में जहाँ पे कंप्लेंट खारिज हुई हुई होती है, वहाँ पे जो सेशन कोर्ट है वो नीचे रिमांड में मैजिस्ट्रेट के पास ही दोबारा भेज देती है। लेकिन अगर आप देखें आपकी इंक्वायरी अगर सेटिस्फैक्ट्री है तो फिर वहाँ से कंप्लेंट के बाद वो नेक्स्ट प्रोसीजर कोर्ट मैजिस्ट्रेट जो है वो अडॉप्ट करती है। तो ये कुछ बुनियादी बेसिक चीज़ें थी जो अबाउट कंप्लेंट थी कि कंप्लेंट हम क्यों रजिस्टर करवाते हैं, हमारे पास फर्स्ट रेमेडी कब है, हमारे पास ऑल्टरनेट रेमेडी कब है, और ये किसके पास दायर होगी, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में भी अगर आपने एफआईआर करवा ली है, उसके बाद आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप कंप्लेंट की तरफ भी जा सकते हैं। उस टाइम भी आपके पास ऑल्टरनेट रेमेडी होगी, ना कि फर्स्ट रेमेडी। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में जो है वो आपके पास प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो आपके पास फर्स्ट रेमेडी होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको प्राइवेट कंप्लेंट के बारे में समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।